औसत नाम का टॉपिक शुरू किया था। टाइप नंबर 3 के बारे में अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं। टाइप नंबर 3, एक कक्षा के लड़कों का औसत वजन हमें दिया गया है। कितना दिया गया है अपन को? एक कक्षा के लड़कों का औसत वजन 65 केजी दिया गया है। लड़कियों का औसत वजन 58 केजी है और पूरी कक्षा का औसत वजन कितने केजी है? 61। लड़के लड़कियों की संख्या का रेशो पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। इस पूरी गणित में चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा एक ही टॉपिक काम में लेते हैं, एक ही टाइप काम में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिश्रण का नियम। लड़कों का औसत वजन है 65 केजी, लड़कियों का है 58 केजी और पूरी कक्षा का है 61 केजी। जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा एलिगेशन मेथड का यूज किया जाता है। बोलो, 65 और 61 का अंतर कितना है? 4। 61 और 58 का अंतर कितना है? 3। बोलो, अनुपात कितना आ गया? 3:4। वापस समझ लीजिएगा, जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा एक ही काम में लेते हैं, जिसे बोलते हैं मिश्रण का नियम। देखो, यहां सब कुछ क्वेश्चन को पढ़ते ही नजर आ रहा है। लड़कों का 65, लड़कियों का 58, पूरी क्लास का 61। तो जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा एक ही नियम काम में लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिश्रण का नियम। लड़कों का 65, लड़कियों का 58, पूरी क्लास का 61। 65 और 61 का अंतर चाहिए भाई, सिर्फ अंतर की बात कर रहा हूं। यहां भी मैंने अंतर लिया है, ध्यान रखना। 65 और 61 का अंतर है 4, 61 और 58 का अंतर है 3। बोलो, अनुपात कितना आ गया? 3:4। बात क्लियर हुई क्या? अब बात आती है साहब, कंसेप्ट क्या है? तो उस कंसेप्ट पर अपन आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। माना कि लड़कों की संख्या x है, तो टोटल हो गया 65x। लड़कियों की संख्या y है, तो लड़कियों का टोटल हो गया 58y और पूरी क्लास का टोटल हो गया 61x प्लस y। जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा एक ही नियम का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिश्रण का नियम। या तो वो काम में ले, या इस इक्वेशन को सोल्व किया। लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की y मानी और कुल मिलाकर कितना हो गया? x प्लस y। सोल्व करके देख लेते हैं। 65x प्लस 58y बराबर 61x प्लस 61y। देखिए, एग्जाम में करना तो वही है, बट यहां हमें कंसेप्ट जरूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के गणित संभव नहीं है। मैं कहूं कि रट के काम चल जाए, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। x को एक तरफ लिया, 65x माइनस 61x, 61y माइनस 58y। 65 और 61 का अंतर कितना आया? 4x। यहां अंतर कितना आया? 3y। x बटे में y, 3/4। बोलो, अनुपात क्या आ गया? 3:4। इतनी रामायण करने की कतई आवश्यकता नहीं थी। लड़कों का औसत x था, तो टोटल हो गया 65x। लड़कियों का 58y, कुल मिलाकर 61x प्लस y। 61x प्लस 61y, x को एक तरफ y को एक तरफ कैलकुलेट किया तो हमें आंसर मिल गया। बात क्लियर हुई क्या? चलिए आगे, अगले क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा। ध्यान से देखना, सुनना, समझना। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। एक कंपनी के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 15,000, महिलाओं का वेतन दे रखा है 10,000, पूरी कंपनी का औसत वेतन दे रखा है 12,000 और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। दोस्तों, मैं फिर से वही बात करूंगा, जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा सबसे पहले एक ही नियम, मिश्रण का नियम। पुरुषों का वेतन है 15,000, महिलाओं का वेतन है 10,000 और सभी का वेतन है 12,000।
अंतर आया 3000 और अंतर आया 2000। मेरे ख्याल से ये काम तो सभी ने कर लिया होगा। बोलो अनुपात क्या आ गया? 2:3। सबसे पहला काम तो यही करना है, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो भाई अनुपात आ गया, पुरुषों का अनुपात तो आया 2 और महिलाओं का अनुपात आया 3। पुरुषों का अनुपात आया 2 और महिलाओं का अनुपात आया 3। हमसे पूछा गया पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। तो देखो यहां देखिए पुरुष कितने हैं दोस्तों, पुरुष कितने हैं आपके पास? 2। प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल से निकालेंगे, ध्यान रखना। टोटल अनुपातों का योग कितना हो गया? 5। और कुल कितना होता है? 100। 5 से काटा 20, 20 दूना 40। बोलो आंसर क्या आ गया? 40%। बोलो आंसर क्या आया? 40। पुरुष कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 5 और प्रतिशत बोला तो 100। बोलो आंसर कितना आ गया? 40%। काम वही करना था, पूछा कुछ भी जा सकता है। और ध्यान रखना इस मेथड का यूज चाहे आप औसत पढ़िए, चाहे आप प्रतिशत पढ़िए, चाहे आप लाभ हानि पढ़िए, चाहे अनुपात समानुपात पढ़िए, चाहे आप ब्याज पढ़िए, हर जगह कहीं ना कहीं मिलेगा। कब? जब भी कोई 2 को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा एलिगेशन मेथड लगाना। पुरुषों का प्रतिशत पूछा है तो पुरुष कितने हैं? 2 और टोटल कितने हुए? ये 5 और प्रतिशत बोला तो 100। ध्यान रखना हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो पूरे से ज्ञात। सेम एक और अगला क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए, कोशिश करो सोल्व करने की दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग है नहीं। करो देखे कोशिश। एक कंपनी के 7 कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है 6000, शेष का वेतन दे रखा है 9000 और सभी का वेतन दे रखा है टोटल 8000। आपसे पूछा गया कुल कितने मेंबर्स होंगे, कुल कितने कर्मचारी होंगे, ये पूछा गया। मैं कह रहा हूं बहुत आसान है दोस्तों, कोशिश करो एक बार, मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोल्व करने के लिए। बिल्कुल आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। देखिएगा 7 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6000। शेष का वेतन कितना है? 9000 और सबका वेतन कितना है? 8000। वही काम मैंने बोला, जब भी कोई 2 को मिलाकर तीसरा बढ़े, जब भी कोई 2 को मिलाकर तीसरा बढ़े, हमेशा ऑलवेज एक ही मेथड काम में लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। 7 का वेतन 6000, शेष का वेतन 9000 और सबका वेतन कुल मिलाकर कितना हुआ? 8000। देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया? 2000। इन दोनों का अंतर कितना आया? 1000। बोलो अनुपात क्या आ गया? 1:2। सबसे पहला काम यही है, बाकी कहानी बात की है, ध्यान रखना। अब हमसे कुल मेंबर्स पूछे गए हैं, तो देखिए 1 के बराबर कितना है? 7, तो 2 के बराबर 14। एक वस्तु 7 रुपए की तो 2 वस्तु 14 की, कुल मिलाकर कितने मेंबर्स हो गए? 21। बोलो आंसर क्या आ गया? 21। जब भी कोई 2 को मिलाकर तीसरा पूछा जाए, हमेशा एक ही नियम लगाते हैं, उसे बोलते हैं मिश्रण का नियम। 7 का वेतन 6000, शेष का वेतन 9000, कुल मिलाकर 8000, अंतर आया 2000, अंतर आया 1000। बोलो अनुपात क्या आ गया? 1:2। 1 के बराबर कितने मेंबर्स हैं? 7, तो 2 के बराबर 14। टोटल मेंबर्स कितने हुए दोस्तों? 21। हमने एक टाइप पढ़ा एलिगेशन मेथड। क्या होता है इसमें? जब भी कोई 2 को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा इसी मेथड का यूज किया जाता है। कई जगह काम में लूंगा दोस्तों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। सेम बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन है बेटा। अब आपको करना है ये क्वेश्चन, आप लोग सोल्व कीजिएगा, करो कोशिश। एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों की औसत आयु दी हुई है 40 वर्ष। 32 वर्ष औसत आयु वाले कुछ विद्यार्थी और शामिल कर लिए जाए
तो औसत आयु पहले से 4 वर्ष कम हो जाती है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। करो, कोशिश करो बेटा, कोशिश करोगे तो ही आंसर आ पाएगा, अन्यथा पॉसिबल है नहीं। बिना प्रैक्टिस के गणित सीख पाना मेरे ख्याल से तो असंभव है दोस्तों। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपके सामने है, एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी हुई है आपके पास? 40 वर्ष दी हुई है। 32 वर्ष, देखिए वही क्वेश्चन, 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। कुछ विद्यार्थी और आ गए, कितने साल के? 32 साल के। जैसा क्वेश्चन है वैसे, 17 की औसत आयु 40 है, कुछ और आ गए 32 वर्ष के, इससे औसत आयु पहले से, देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट की। शायद मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा दोस्तों, अब आना चाहिए आंसर, अब नहीं आया तो फिर दिक्कत होगी यार। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं इसीलिए हर टाइप के 4-5 क्वेश्चंस में आपको कराते चल रहा हूं। 17 लोगों का औसत है 40, कुछ और आ गए, कितने साल के? 32 साल के, इससे औसत 4 साल कम हो गया, कितना रह गया? 36। ये अंतर कितने का आया? 4। ये अंतर कितने का आया? 4। बोलो अनुपात क्या आ गया? 1:1। सेम ये काम तो मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया होगा। अब 1 के बराबर 17, तो यहां भी कितने हो गए? 17 प्लस 17, बोलो कुल मिलाकर कितने हो गए? 34। बोलो आंसर क्या आ गया? क्योंकि कुल पूछा गया है इसलिए कुल आंसर कितना आया? 34। वापस एक बार जमाने की कोशिश करते देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन ने कहा 17 का औसत 40, 17 का औसत 40, कुछ और आ गए 32 साल वाले, कुछ और आ गए 32 साल वाले इससे औसत 4 साल कम हो गया, कितना रह गया? 36। 40 और 36 का अंतर 4, 36 और 32 का अंतर 4, बोलो अनुपात क्या आ गया? 1:1। 1 के बराबर 17 मेंबर, तो यहां भी 1 के बराबर 17, 17 प्लस 17, बोलो कितना आया? 34। ये हमने औसत का टाइप नंबर 3 किया। अब हम टाइप नंबर 4 पर आते हैं, देख लीजिएगा आपके सामने। देखिए छोटे क्वेश्चंस है, और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, आपके सामने दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सभी को। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आया हुआ है। आप रीट का एग्जाम देखें, आर्ट एट का एग्जाम देखें, लेवल 2 के पेपर में ध्यान रखना समांतर माध्य नाम का टॉपिक आता है, ये वही है। मैं औसत की जगह समांतर माध्य लिख दूं, एक ही बात है, ध्यान रखना दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। इनका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये एलडीसी के अधीनस्थ बोर्ड का जो एलडीसी का पेपर था, उस पेपर तक का भी क्वेश्चन यही है, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। किन्हीं संख्याओं का औसत x है, ध्यान से सुनना, किन्हीं संख्याओं का औसत x है, प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दे। देखिए औसत की, समांतर माध्य की, एवरेज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? सुनना, जो काम हम संख्याओं के साथ करते हैं, ध्यान से सुनना, जो काम हम संख्याओं के साथ करते हैं वही काम हम औसत के साथ करेंगे। जो काम संख्याओं के साथ किया जाता है वही काम हम औसत के साथ करेंगे। संख्या में 3 का भाग दिया भैया, औसत में भी 3 का भाग दो, बोलो आंसर क्या आया? x/3। ये एलडीसी अधीनस्थ बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है। अगस्त के महीने में 19 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था। हम गलत करके आते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट डालकर लिख लो, कहीं भी लिख लीजिएगा कि जो काम हम संख्या के साथ करते हैं, भाग देना है भाग दिया, प्लस किया तो प्लस किया, माइनस किया तो माइनस किया, गुणा किया तो गुणा किया, जो काम संख्याओं के साथ किया जाता है वही काम हम शेषफल के साथ करेंगे।
औसत दे रखा है x, प्रत्येक में 3 का भाग दिया तो x में भी किसका भाग दे दिया हमने, 3 का। बात क्लियर हुई क्या? जो काम संख्या के साथ वही काम औसत के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से यही क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सभी को आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर मिलना चाहिए इसमें। करो कोशिश। आया आंसर आप लोगों का? नहीं आया अभी तो करो, कोशिश कीजिएगा। मैं बोला जो काम संख्या के साथ किया जाता है वही काम हम शेषफल के साथ करते हैं। संख्या में भाग दिया तो शेषफल में भाग, वो जो संख्या में भाग दिया तो औसत में भाग दिया, संख्या में घटाया तो औसत में घटाया। यहां औसत दे रखा है x और 1 माइनस एक्स घटा दिया तो x में से भी 1 माइनस एक्स घटा दो, x में से भी 1 माइनस एक्स घटा दो। बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। बोलो आंसर क्या आ गया, 2x माइनस 1। बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस x हो जाएगा। बोलो x और x कितने x आया, 2x माइनस 1। जो काम संख्या के साथ किया जाता है वही काम हम शेषफल के साथ करते हैं। ध्यान रखना, कई जगह काम आएगा। अगले टाइप पर चल रहे हैं हम लोग। अब देखिएगा, ये जो टाइप है बड़ा अच्छा टाइप है और अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहां हमें एक बेसिक कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। देखना दोस्तों, मैं यहां एक कंसेप्ट समझाऊंगा जो कि औसत का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और आसान भी है, आपको बहुत आसान भी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। एक उनके अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु पूछ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। कितने विद्यार्थी हैं, 20, औसत कितना है 22, टोटल कितना हो गया 440। अब एक अध्यापक और आ गया तो देखिए कितने हो गए, एक अध्यापक और आ गया तो 21। एक वर्ष बढ़ गया तो 22 प्लस 1 बोलो कितना आया, 23। 23 को 21 से गुणा करेंगे तो 483, बोलो अंतर क्या आ गया, 43 वर्ष। मेरे ख्याल से इस तरीके से तो सभी लोग कर सकते हैं। वापस समझ लीजिएगा, कितने विद्यार्थी हैं 20, औसत कितना है 22, बाई 20 इंटू 22 किया कितना हुआ 440। कैलकुलेशन किया अपन ने तो अब इन्होंने बोला एक टीचर और आ गया तो 20 के कितने हो गए, ये 21। एक वर्ष बढ़ गया तो 22 और एक कितना हो गया 23। बोलो अंतर कितना आ गया, 3। बट मुझे यहाँ एक कंसेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। देखिए मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। औसत में वृद्धि, तो ध्यान रखना सभी में वृद्धि होगी। बेसिक कंसेप्ट है ये। औसत में कमी तो सभी में कमी। क्या बोला मैंने, औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा। अब ये देखना, थोड़ा सा ध्यान से क्लियर करने की कोशिश करना। औसत आयु कितने साल है, 22 साल। विद्यार्थी कितने हैं 20, एक टीचर और आया कितने हो गए 21। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, औसत बढ़ा तो सब में बढ़ा, तो 21 लोगों में एक एक साल बढ़ा। बोलो कितने साल बढ़ा, 21 साल। बोलो आंसर कितना आ गया, 43। मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बढ़ गया। क्या कंसेप्ट था, वापस समझना। औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, लिख लीजिएगा साथ ही साथ। औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, औसत में कमी तो सब में कमी। औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा। तो देखिए औसत आयु कितने साल थी, 22 साल।
विद्यार्थी कितने थे 20, एक टीचर और आया, कितने हो गए 21, औसत आयु 1 साल बढ़ गई तो 21 लोगों की आयु 1 साल बढ़ गई तो कितने साल बढ़ी 21 साल। 21 और 22 टोटल कितना हो गया 43। ये जो कंसेप्ट है ध्यान रखना, आगे कई क्वेश्चंस में अपन हल करेंगे। औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा। वापस ये तो मेरे ख्याल से ये तो सभी के समझ में आ गया होगा। कितने विद्यार्थी थे 20, औसत आयु कितनी थी 22 और 20 कितने हो गए 440। एक वर्ष बढ़ गया कितने हो गए 21, एक आदमी और आ गया तो 21 और एक वर्ष बढ़ गया तो 23। करके देखना एक बार, हो सकता हो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखें। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, हमने शुद्ध जीरो से शुरू किया था और आगे चलते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ता चलेगा आपके साथ। आप सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, गारंटी के साथ चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट वही है, औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, औसत में कमी तो सब में कमी। देखना अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है और आप करके बताएंगे अब मुझे इस क्वेश्चन को। देख लीजिएगा, एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है, उनके कोच को और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। कोच की आयु आपसे पूछ रहे हैं। अब कईयों के साथ तो समस्या ये हो गई साहब कितने आदमी है यही नहीं पता साहब। तो एक कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, हम क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो बोलो आप बताइए मुझे कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं 11। तो देखिएगा औसत दे रखा है 24, खिलाड़ी है 11, कितना हो गया 264। अब औसत 0.5 कम हो गया, कितना रह गया 23.5। 11 है, एक और आ गया, बोलो कितने हो गए 12, 282। बोलो अंतर कितने का आ गया 18 का। नहीं हो अपन से यार ये काम सब, और ना ही करना है अपन को, थोड़ा सा दिमाग लगाना। औसत आयु कितने साल थी 24 साल, खिलाड़ी कितने थे 11, एक कोच और आया तो कितने हो गए 12। दिमाग लगाना, कंसेप्ट वही, औसत में कमी तो सब में कमी, औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा। सब कितने हैं 11, एक कोच और आया तो 12, 12 में 0.5 को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, 12 लोगों में 0.5 कम, 0.5, 12 में आधा आधा कम, आधा आधा कम, कितना कम 6 कम, 6 कम कर दिया। बोलो आंसर क्या आ गया 18 साल। आप बताइए यही आया कि नहीं आया। आधा आधा कम है तो आधा आधा कम कर दिया, 11 खिलाड़ी हैं, एक कोच और आ गया, कितने हो गए 12। 12 की आयु आधा आधा साल कम, आधा आधा कम, बोलो कितना कम 6 कम। 24 में से 6 कम करो, बोलो आंसर क्या आ गया 18। क्या कंसेप्ट है, औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, औसत में कमी तो सब में कमी। अब आप आगे जब और बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे तो कई जगह ये क्वेश्चंस काम आएंगे, ध्यान रखना दोस्तों। अगला टाइप पर अपन चल रहे हैं, अगला टाइप आप लोगों के सामने है। कंसेप्ट वही है, औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, औसत में कमी तो सब में कमी। औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 10 व्यक्तियों का एक समूह है, 58 केजी का एक व्यक्ति चला गया, उसकी जगह एक नया ले लिया। दिमाग लगाते, औसत का फॉर्मूला सभी को पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 10 लोग हैं और मैंने इनका औसत क्या मान लिया दोस्तों x, क्रॉस गुणा किया तो टोटल योग कितना आ गया इनका 10x। इक्वेशन बढ़ा रहा हूं देख लीजिएगा। अब 10x में से 58 केजी का चला गया, माइनस लिख दिया, क्यों, क्योंकि चला गया दोस्तों। एक नया आ गया तो प्लस नया, आप देख लीजिएगा। एक चला गया निकाल दिया गया, निकाल दिया गया मतलब माइनस,
एक नया आ गया इसलिए प्लस। अब देखो आप दिमाग लगाओ, 10 में से एक गया, कितने रह गए? 9। एक वापस आ गया, कितने हो गए? 10। तो फिर से कितने लोग हो गए? 10। और औसत कितने साल बढ़, कितने केजी बढ़ गया? 1.5 केजी। इसने लिखा ना कि एक चला गया, उसकी जगह एक आने की वजह से औसत 1.5 किलो बढ़ गया, तो अपन ने भी बढ़ा दिया 1.5 किलो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10x माइनस 58 प्लस नया बराबर 10x, और 1.5 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया? 15। 10x से 10x कट गया, तो बताइए नया आदमी कितने किलो का आया? प्लस 58, 15 कितना आ गया? 73। अब इतनी रामायण करने की कतई आवश्यकता नहीं थी हमें दोस्तों। ये सब काम तो हम लोग बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं। इतनी रामायण नहीं हो, समीकरण नहीं बने हमसे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा। देखिएगा आप लोग, कितने केजी का व्यक्ति गया था? 58 केजी का। कितने लोग थे दोस्तों? 10। 10 में से एक गया, कितने रह गए? 9। एक फिर से आ गया, कितने हो गए? 10। इनका वजन 1.5 केजी बढ़ गया। 10 का वजन 1.5 किलो बढ़ गया। बोलो कितने किलो बढ़ गया? 15 किलो। देखो मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बढ़ गया। औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा। ध्यान रखना। तो 58 और 15, बोलो कितने किलो? 73। बोलिए आंसर क्या आ गया? 73 किलो। अब आप मुझे बताओ क्यों करूं मैं इतनी रामायण? साहब किताबों में ही लिखा हुआ है, देख लेता ना मैं किताबों से, क्या दिक्कत थी मुझे? बस यही सीखने के लिए तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं कह रहा हूं एग्जाम कभी हो, बट कंटिन्यूटी से अपन बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप पहले सीटेट का पेपर देना, फिर रीट का एग्जाम देना। कब होगा वो आपको भी पता है, आप खुद समझदार हैं। 58 केजी का व्यक्ति था, 10 में से एक गया, कितने रह गए? 9। एक वापस आ गया, कितने हो गए? 10। औसत वजन 1.5 किलो बढ़ गया, तो 10 का वजन भी 1.5 किलो बढ़ा। 10 में 1.5 किलो, बोलो कितने किलो बढ़ गया? 15 किलो बढ़ गया। बोलो 15 और 58 कितना किलो आ गया? 73। औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा। ध्यान रखना दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आप किताबें देखना, उन किताबों में कोई फॉर्मूला बना दिया, आने वाला बराबर जाने वाला इंटू प्लस, पता नहीं 36 फॉर्मूले। एक टॉपिक के लगभग 20 फॉर्मूले अगर हमने 20 टॉपिक भी पढ़े तो 400 फॉर्मूले रटा जा सकता है क्या दोस्तों? 20 तक के पहाड़े नहीं रटे गए, ये तो कहां से रटे जाए हमें? आप खुद समझदार हैं। तो रटने वाले गणित पे नहीं जाना, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। औसत बढ़ेगा तो, क्योंकि हर जगह बेसिक कंसेप्ट है ये औसत का, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब आप लोग जवाब देंगे मुझे इस क्वेश्चन के आंसर का। क्या कंसेप्ट क्या सीखा अपन ने? औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सब में घटेगा। यही तो कंसेप्ट सीखा अपन ने। औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, औसत में कमी तो सब में कमी। क्वेश्चन आपके सामने, करो कोशिश, आंसर आना चाहिए सभी का। 8 व्यक्तियों का समूह है। 21 और 23 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 वर्ष 2 नए व्यक्ति ले लिए, इससे औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो गई। देखते हैं, देखें 21 और 23, बोलिए कितने साल के लोग चले गए? 44 साल के लोग चले गए। कितने लोग थे ये टोटल? 8 थे। 8 में से 2 गए, कितने रह गए? 6। 2 और आ गए, कितने हो गए? 8।
औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। औसत बढ़ा तो सब में बढ़ेगा। सब कितने हैं ये? 8 में 2 साल बढ़ गया। बोलो कितने साल बढ़ गया? 16 साल। बोलो कितना आया? 60। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखना दोस्तों, हमसे औसत पूछ रहा है, नए लोगों की औसत आयु। 2 लोग थे, 2 का भाग दिया। बोलो आंसर क्या आया? 30। वापस समझिएगा एक बार, कंसेप्ट समझो। हमने सीखा औसत में वृद्धि तो सब में वृद्धि, औसत में कमी तो सब में कमी। औसत बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, औसत घटे तो सब में घटेगा। 8 लोग थे, 21 और 23। बोलो कितने साल के लोग चले गए? 44 साल के। 8 में से 2 गए, कितने रह गए? 6। वापस 2 आ गए, कितने हो गए? 8। 8 की उम्र 2 साल बढ़ गई। बोलो कितने साल बढ़ी? 16 साल। ये प्लस क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि बढ़ गई, इसलिए क्या लगाया? प्लस। 44 प्लस 16 कितना हो गया? 60। औसत पूछ रहा है, इसलिए 2 का भाग दिया। 60 में 2 का भाग दिया। बोलो कितना आया? कोई कहेगा साहब पिछले क्वेश्चन में तो भाग ही नहीं दिया। अरे साहब वहां एक ही तो था, इसलिए भाग नहीं दिया। क्या दिक्कत है? बात क्लियर हुई? कर सकते हैं हम लोग ये काम। अच्छे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम अच्छे लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अब आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करने की कोशिश करो। टाइम दे रहा हूं मैं। आप देखो, आप लोग जो भी दिक्कतें हैं साहब, ऑफलाइन का मजा ही कुछ अलग है, ऑनलाइन में कुछ ऐसा होता है वैसा होता है, कोई बात नहीं, डरो मत यार। हम वो भारतीय हैं जो हम किसी भी जगह किसी भी तरीके से डल जाते हैं, उसी में डल जाते हैं सब। ठीक है ऐसे करना है, ठीक है ऐसे करेंगे साहब। वो बोले नहीं ऐसे करना, नहीं ऐसे कर लूंगा, चलो कोई बात नहीं। बट कोशिश करेंगे तभी तो हो पाएगा। एक कॉपी रखें अपने पास, पहले क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। अगर कुछ गलत हो तो मैं बता रहा हूं बोर्ड पर, सीखने की कोशिश करें। खुद से देखो, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, खुद से जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेनिफिट होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 20 वर्ष और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए गए। इससे औसत आयु 2 माह, ये ध्यान रखना बस, ये जो शब्द है यही गड़बड़ करेगा आपके लिए। 2 माह कम हो जाती है तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। करो कोशिश, देखिए क्या करते हैं अपन। सेम कंसेप्ट वही है, आप करो कोशिश करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देख लीजिएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 20 वर्ष और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ी, देखिए क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक तो 20 साल का, एक 17 साल का। बोलो कितने साल के हो गए? टोटल 37 साल के हो गए। 11 में से 2 चले गए, कितने रह गए? 9। वापस 2 आ गए, कितने हो गए? 11। 11 की उम्र 2 माह कम। अब यहां दिक्कत होती है, औसत कम होगा तो सब में कम होगा, औसत ज्यादा होगा तो सब में ज्यादा होगा। कितने लोग हैं? 11। 2 चले गए, कितने रह गए? 9। वापस 2 आ गए, कितने हो गए? 11। 11 की उम्र 2 माह कम, 2 माह कम। बोलो कितने माह कम? 22 माह कम। कम मतलब 22 माह कम, मतलब अब दिक्कत हो गई, 37 साल में से 22 कैसे कम करूं? तो इस 37 साल को ऐसे लिख दूं क्या? 35 साल और 24 माह। देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 37 साल है, साल में से महीना तो डायरेक्ट नहीं घट सकता, सबको पता है। जब तक यूनिट सेम नहीं है तब तक हम घटा नहीं सकते। तो देखिए, मैंने इस 37 साल को लिख दिया 35 साल। 1 साल और 1 साल कितने साल हो गए? 2 साल। 1 साल में 12 महीने तो 2 साल में 24 महीने। 24 में से 22 माह कम किए तो क्या बचा? 35 साल और 2 माह। औसत पूछा तो 2 का भाग दे दिया।
35 का, देखो ये 2 का भाग देना भूल जाते हैं कई लोग, ध्यान रखना, हमसे औसत पूछ रहा है ये। 35 का आधा होता है 17 साल 6 माह, और 2 माह का आधा 1 माह। बोलो आंसर क्या आ गया? 17 साल 7 माह। बट कई लोगों के समझ में नहीं आया, मुझे अच्छे से पता है। वापस कोशिश करते हैं, एक बार फिर से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग। देख लीजिएगा, 11 खिलाड़ी थे, 20 और 17, 37 साल के लोग चले गए। 11 में से 2 गए, कितने रह गए? 9। वापस 2 आ गए, कितने हो गए? 11। 11 की उम्र 2 माह कम। बोलो कितने माह कम? 22 माह कम। अब 37 में से सीधे 22 तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये साल है और ये महीना है। तो मैं इस 37 को लिख दूं क्या? 35 साल और 24 माह माइनस 22 माह, तो 35 साल और 2 माह। औसत पूछ रहे, 2 का भाग दिया। 35 का आधा होता है 17 साल 6 माह, और 2 माह का आधा 1 माह, तो आंसर आ गया 17 साल और 7 माह। कोशिश करना, इस 37 साल को 2 साल में, 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 महीने। 35 साल 24 माह में से 22 माह, देखो 11 लोगों में 2 माह कम, इसलिए 22 कम कम है, इसलिए माइनस किया मैंने। आप देख लीजिएगा, 24 में से 22 माह कम किया, कितने माह बचे? 2 माह। औसत पूछ रहा है, 2 का भाग दिया, तो 35 का आधा होता है 17 साल 6 माह, 2 माह का आधा 1 माह, इसलिए देखो 35 का आधा हुआ 17 साल 6 माह, और 2 माह का आधा 1 माह, तो बोलो कितने महीने हो गए? ये 7 महीने। बात क्लियर हुई मेरे ख्याल से। ये हमने औसत का टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन किए। देखिए, एक बार इनको फिर से वीडियो देखकर रिवाइज करने की कोशिश करना। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप डरो मत, बहुत आसान है, बहुत आसानी से सिखा सकता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन बेटा प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मैं बता सकता हूं, मैं मेरे तरीके से बता सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, करना आपको ही पड़ेगा। आप 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं गारंटी कह देता हूं आप आसानी से सीख पाएंगे। कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है यार, आसानी से कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, फिर से कल मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।